हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो एनटीपीसी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें आप सभी को पता है कि जीके के 40 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो जीके का 40 एमसीक्यू के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको क्या छोड़ना चाहिए, जैसा कि अभी का आजकल का टाइमिंग है और आपके पास जितना समय है उस आधार पर, ताकि आप 40 में मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएँ, वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, वो सभी चीज़। तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आपको पैटर्न समझना होगा कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और क्या अब तक पूछा गया है। तो अब तक की अगर बात करें हम लोग, तो ज़्यादा चीज़ क्या क्या पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट है 2016 का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उसका पीटी और मेंस जो दोनों हुआ था, सीबीटी 1 सीबीटी 2, और 2019 का जो वैकेंसी था, 2019 का वैकेंसी जिसका सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ है 2021 में और सीबीटी 2 22 में। तो ये 4 एग्ज़ाम, यानी मूलतः 2 वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो इतिहास है, इतिहास प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास और एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से मिला के 1100 प्रश्न लगभग, पॉलिटी से लगभग 500 प्रश्न, 491 लगभग 500 होता है, भूगोल से 938 यानी लगभग कितने सवाल, तो 1000 सवाल, इकोनॉमिक्स से कितने सवाल, तो 554 यानी 550, स्टैटिक जीके से 964 यानी लगभग 1000 सवाल। ये स्टैटिक जीके में बहुत कुछ आ जाता है, ये आपको आगे बताएंगे। साइंस में फिजिक्स से 350 सवाल लगभग, रसायन से लगभग 325, और फिर देखिए जीव विज्ञान का आप स्कोप देखिए, जीव विज्ञान से लगभग आपका 550 है यानी 550 से ज़्यादा, कंप्यूटर से 546 है, और उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी से 250 क्वेश्चन, 258 प्रश्न। तो ये पैटर्न आपको दिखा कि किसमें कितना सवाल पूछा गया है। ये है 2016 से 19 तक। फिर आपको कंक्लूजन भी बताएंगे कि किसमें कितना सवाल पूछे जाने की संभावना है आने वाले एग्जाम में। उसके बाद जो अभी का जो एग्जाम हुआ है, जस्ट आपका फिलहाल जो एग्जाम हुआ है, फिलहाल में बोला जाए तो ये आपका जून में जो एग्ज़ाम हुआ है, जून 2025 में, तो जून 2025 के हुए एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने सवाल, ये आपको बताएं। देखिए अब आपका ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन वैसा भी बदलाव नहीं है, और ये केवल एक एग्ज़ाम का है। उसमें 2 एग्ज़ाम का बात था, इसलिए ज़्यादा सवाल था और शिफ्ट भी ज़्यादा थे। इसमें कम शिफ्ट है। हिस्ट्री में पूछा गया है लगभग 300 प्रश्न, 269, ज्योग्राफी में 202 प्रश्न, और पॉलिटी में 242 प्रश्न, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स में 150। ये देखिए, ये आपका बराबरी का लगभग है। और उसके बाद कंप्यूटर में है 235 प्रश्न कंप्यूटर में, और फिर देखिए गवर्नमेंट स्कीम आपका करंट अफेयर में ही आ जाता है लगभग, और फिर आपका करेंट अफेयर 272 सवाल पूछा है, और बाकी स्टैटिक जीके 42 है, फेमस पर्सनालिटी 26 है, साइंस एंड टेक 35 है, म्यूजिक एंड डांस 34 है, स्पोर्ट्स से आपका 55 सवाल है, अवार्ड एंड ऑनर से आपका 46 है, बुक्स एंड ऑथर से आपका 32 है, आर्ट एंड कल्चर 26 है, और देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के लगभग में बोला जाए तो 150 सवाल है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका सवाल पूछने का पैटर्न अब तक का। लेकिन ये सभी चीज़ों का कंक्लूजन क्या होगा, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे हम आपके सामने पेश करते हैं घटते क्रम में, कि किस टॉपिक को आपको इस बार ज़्यादा ध्यान देना है और उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो इस बार जिस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए, जो क्रम में, वो आपको बताएं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बार और पिछले बार का मिला के जो उभरा है, सबसे इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है आपका कंप्यूटर का, वो लगभग टॉप में है। और इस टॉपिक से सवाल जिस तरीके से पहले पूछे जाते थे, तो पहले जैसा सवाल अब नहीं पूछा गया है। पहले केवल सवाल पूछा जाता था, ज़्यादातर सवाल आपका थ्योरी से, लेकिन इस बार जो सवाल है वो आपका प्रैक्टिकल से है। प्रैक्टिकल से मुराद यह है कि जैसे मान के चलिए एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल या एमएस ऑफिस जो है, तो एमएस का जितना भी सॉफ्टवेयर है उन सभी का प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी उसके अंदर में क्या होता है वो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। यानी अगर आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज है यूज करने का,
तो आप कंप्यूटर के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। ये एमएस ऑफिस की केवल बात नहीं है, बल्कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन नॉलेज से सवाल पूछा गया है, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। फिर दूसरा नंबर में आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से अच्छा खासा सवाल पूछा गया है, और इसमें से आपको यह भी ख्याल रखना है कि ज्योग्राफी में आपका सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल तो पूछे जाते हैं एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे कम सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक ज्योग्राफी आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कम। तो सबसे ज़्यादा आपका इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाता है। और फिर आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री सेक्शन में आप शुरू से मत पढ़ने लगिएगा, बल्कि सबसे ज़्यादा सवाल आपका जो पूछा जाएगा वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल। और उसके बाद एक है आपका सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार की जो प्रक्रिया है उससे आपका ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और फिर बाकी एक फेवरेट टॉपिक होता है कोई भी एग्जामिनेशन में, वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा इतिहास के टॉपिक्स को आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन इन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर आ रहा है बात पॉलिटी का। तो पॉलिटी से तो ओवरऑल जितने भी चर्चे के विषय वाले पॉलिटी के क्षेत्र हैं उन सभी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। कुछ सवाल आपके आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी, कुछ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कुछ आपका स्टेट गवर्नमेंट से। इसमें आपका वेरिएशन से पॉलिटी आपको लगभग कवर करना पड़ेगा। ये भी आपको बताएंगे कि आप कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। फिर आता है बात इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले 5 ईयर प्लान देख लेंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप योजनाएं देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप एक चीज़ और आपको देखना चाहिए, वो है बैंकिंग। और उसके बाद फिर गरीबी, पोवर्टी जो है वो आपका इसी का हिस्सा है। तो इकोनॉमिक्स और फिर जीडीपी, जीएनपी, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, वो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक टर्म होता है। फिर आता है बात साइंस का। तो साइंस का तो 3 हिस्सा जो आपका होता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। तो इसमें बायो से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी महत्व कम नहीं है। इसमें से आपको जल्दी कवर करने के लिए जो आपका 9th और 10th का सिलेबस में है, केवल आप वही पढ़ जाइए, बाकी पढ़ने का आपको नीड नहीं है। 9-10 का सिलेबस एनसीईआरटी से याद आया एक चीज़ और, जो आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी अगर आपको कवर करना है तो आप केवल 9 क्लास का ज्योग्राफी पढ़िए, 9 क्लास का और 10 क्लास का। इसमें आपका बहुत कुछ आपका कवर हो जाता है। ये शॉर्ट के लिए आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक एंड डांस, इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपका शास्त्रीय संगीत हुआ, लोकल संगीत हुआ, फोक डांस हुआ, ये सबसे सवाल आपका पूछा जाएगा। चित्रकला हुआ या फिर बाकी अन्य कलाएं, इससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल इससे आपका नहीं मिलता है, प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट से सवाल अच्छा खासा पूछा जाता है। स्पोर्ट में पिछले साल हुए गेम्स, स्पोर्ट मुख्यतः करेंट अफेयर से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं स्पोर्ट से। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कुछ सवाल आपके स्टैटिक के होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, बाकी सवाल आपका करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो या तो आपको करेंट अफेयर से तैयार करना पड़ेगा। बुक्स एंड ऑथर, इसका भी आपका कई कैटेगरी है। एक तो आपका हो गया हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक बुक्स, जो कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कुछ भी हो सकती हैं। और एक आपका हो गया करेंट अफेयर के बुक, जो कि बीते 5 सालों में लिखे गए किताब या फिर आज़ादी के बाद लिखे गए किताब हो सकते हैं। ये तो आपका हिस्टोरिकल में भी आ जाएगा। उसके बाद का टॉपिक स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में आपका जो जो चीज़ भी आपको दिखे वैसा नॉर्मल में वो आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का टॉपिक तो बड़ा है, ये बस लिख दिया गया है कहिए तो। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप जरूर रीड करें कहीं से भी, जिसमें से कौन क्या कहा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन, भारत के एजी कौन, ये सभी चीज पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब कौन क्या कहाँ से सवाल आपका बनता है। ये छोटा सवाल, ये आप जल्दी कवर कर सकते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर में आपका सेक्शन आ जाता है, एक स्पोर्ट आ जाता है, एक आपका आ जाता है अवार्ड, और उसके बाद एक आ जाता है कौन क्या कहाँ, कौन से जगह चर्चा में है, ये आपका आ जाता है, कौन से लोग चर्चे में है, फेमस पर्सन, ये आपका आ जाता है। तो ये सभी करंट अफेयर बीते कुछ सालों में जो देहांत इंपॉर्टेंट हुए हैं, ये सभी आ जाता है। उसके बाद प्राइज एंड ऑनर तो आपको पता ही है। तो बहरहाल ये कवर करें। करंट अफेयर तो एक बड़ा टॉपिक हुआ, लेकिन फिर भी इसमें आप ज़्यादा मोह ना दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आपको एग्जाम में पकड़ में कम आता है। इसीलिए इसको अगर आपको करना है तो इसमें आप दिमाग का एकदम सदुपयोग करें। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी चीज़ों को हम कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी आपका होगा।
यानी एक बार आप चीज़ों को पढ़े होंगे। अब बात यह है कि इन चीज़ों को कैसे कवर किया जाए। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए इसका कवर करने का एक तरीका है MCQ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए। आप टेस्ट के माध्यम से कीजिए या जैसे भी, या फिर आप YouTube से करिए, जहाँ से भी आप करिए, लेकिन MCQ प्रैक्टिस करिए। अगर आप सोचेंगे कि हम क्या करेंगे कि डिटेल में सबको पढ़ के ये करेंगे तो मुश्किल है। MCQ प्रैक्टिस, और MCQ प्रैक्टिस कम से कम डेली में अगर देखा जाए तो आपको 400 से 500 MCQ प्रैक्टिस आपको करना चाहिए हर हाल में। देखिए, आप चूंकि ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको जल्दबाजी में करना पड़ेगा, और अगर आप नए हैं तो फिर आपको डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सभी टिप्स के माध्यम से आप उम्मीद है कि बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे। किस टॉपिक में कितना ध्यान देना चाहिए ये मेरा बताने का एक प्रयास था। तो कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हम लोग बताए, यानी इसमें बताने का प्रयास हमारा रहा कि एक बेहतर आपको मिल सके जानकारी। कोशिश होगा कि अगला वीडियो जो होगा, कभी भी जिस मुद्दे पर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उस पर बनाया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये सभी टिप्स आप फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे MCQ प्रैक्टिस जो हम बोल दिए 400 से 500 डेली, जिस भी माध्यम से आप करिए, ये चीज़ करके आप तो देखिए, करने के बाद जो आपको लगेगा वो आप खुद देखेंगे, इसका परिणाम आपको नजर आएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और ये सभी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।